जय माँ भवानी दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की सबसे उत्तम विधि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में जो विधि मैं आपको बताऊँगा वह विधि शायद आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी, और अगर बताई होगी तो कुछ न कुछ त्रुटि उसमें अवश्य होगी दोस्तों। इस चीज़ को मैं बिल्कुल सही तरीके से और एक सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कई व्यक्तियों का प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कैसे करें, किस मंत्र का ध्यान करें, हम कैसे पता कर पाएं कि किस मंत्र को हमें जपना है, श्री कृष्ण का ध्यान करना है या भगवान श्री राम का ध्यान करना है, हमें क्या करना है। इस बारे में हमसे काउंसलिंग के माध्यम से पूछा जाता है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान की विधि होनी चाहिए वह बहुत सरल होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं करनी है। आपको कहीं पर से भी देखकर किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करनी है जो आप रेगुलर ना कर पाएँ। क्योंकि शुरू-शुरू में तो आप इन चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन चीज़ों को करने में आपको बहुत समस्याएँ आने लगती है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको भक्ति का वह सरल और सहज मार्ग अपनाना है जिससे आपके जीवन में आपको उन्नति प्राप्त करने में ज़्यादा समय ना लगे। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो भी भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, उनको हम ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही सरल विधि बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है तो आपको सबसे पहले अपना एक स्थान निर्धारित कर लेना है जिस स्थान पर आपको ध्यान करना है। आपको एक निश्चित स्थान प्रतिदिन ध्यान करने के लिए अपना पहले से ही सुनिश्चित कर लेना है, जहां पर किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। क्योंकि जो स्थान होता है और उस स्थान का जो ऑरा बनता है, एक समय के पश्चात जिस जगह आप ध्यान करते हैं, माला जप करते हैं, तो आप मंत्र को तो सिद्ध करते ही हैं, उस नाम जप को तो सिद्ध करते ही हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वह स्थान भी सिद्ध होने लगता है। आप जैसे जैसे नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके शरीर के साथ, आपकी अंदर की इंद्रियों के साथ आपका जो स्थान होता है वह भी धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। सिद्ध होने का मतलब है दोस्तों, धीरे धीरे जब आप उस स्थान पर कुछ दिनों के बाद निरंतर बैठने लगोगे या कुछ समय आपको हो जाएगा उस स्थान पर आपको मंत्र जाप करते हुए, नाम जप करते हुए, तो उस स्थान पर आपका ध्यान स्वतः ही लगने लग जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ध्यान लगाने में। यानी आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, विचलित नहीं होगा उस स्थान पर। इसीलिए आपको एक स्थान निर्धारित कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपको ध्यान कैसे करना है। आपने स्थान तो सुनिश्चित कर लिया, अब आप आसन लगाकर बैठे हैं। अगर हो सके तो आपको अपने सामने एक घी का दीपक रख लेना है, या आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री राम जी महाराज को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनकी तस्वीर आपको सामने रख लेनी है और एक घी का या तेल का दीपक अपनी यथाशक्ति अनुसार प्रज्वलित कर लेना है। तो सबसे पहले आपको आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव, आराध्य देव की तस्वीर सामने रखनी है और एक दीपक लगाना है।
और सबसे पहले अगर आपके गुरु हैं तो उनको आदर पूर्वक प्रणाम करना है। और अब आपके गुरुदेव ने जो भी मंत्र बताया है, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर जैसे राम नाम है, अगर इस नाम को आपको सिद्ध करना है तो आपको तुलसी की माला अपने हाथ में रखनी है और आपको शुरुआती दिनों में बोल बोलकर राम नाम मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उसे आप नहीं बोल सकते, उसको आपको मन ही मन में जाप करना है, क्योंकि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता दोस्तों। और इसके अलावा अगर दूसरा मंत्र आपके पास है तो आप उसे बोल बोल कर कीजिए। अपनी माला के जो मोती हैं उनको मंत्र जाप के साथ घुमाते रहिए। अगर आपको इसका जप करते हुए लंबा समय हो गया है, आपको इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो आपको इसका मन ही मन में जाप करना है। तो इस प्रकार से ए जपा जाप आपके अंदर निरंतर चलता रहेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है और जब आप सांस लेते हैं तो राम शब्द आपको बोलना है और छोड़ते वक्त भी राम शब्द आपको बोलना है, क्योंकि नाम जप में और मंत्र जप में सांसों का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। बहुत से व्यक्ति जब सांस छोड़ते हैं तो मंत्र का जाप करते हैं, सांस लेते वक्त नहीं करते। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको अपनी सांसों के द्वारा ही इस मंत्र को अपने शरीर के अंदर तक ले जाना है और फिर बाहर की तरफ छोड़ना है। रुकना नहीं है दोस्तों, बीच में गैप नहीं देना है। जैसे सांस लेते समय आपने 2 या 3 बार मंत्र बोल दिया और छोड़ते समय भी 2-3 बार यह मंत्र बोल दिया। शुरुआती दौर में हो सकता है आपको कुछ परेशानी हो, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। दोस्तों, यह एक उत्तम तरीका है मंत्र जाप करने का। इस प्रकार से आपकी जो प्राणवायु है उसके साथ आपको आपका मंत्र आपके शरीर के भीतर तक जाएगा और इसी प्राणवायु के साथ बाहर तक आएगा। तो इस प्रकार से मंत्र जो है दोस्तों, वह आपकी सांसों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह ब्रह्म मुहूर्त की सबसे आसान और सरल विधि है जो मैंने आपको बताई है। तो इस प्रकार से आप नाम जप करेंगे या अपने मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित ही बहुत ही जल्द आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बस आपको एक स्थान सुनिश्चित कर लेना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठना है। आपको एक आसन अपना व्यक्तिगत रखना है, पर्सनल रखना है दोस्तों। और जिस जगह आप बैठे हैं वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। और आपको इष्ट इष्ट देव की तस्वीर लगानी है, घी या तेल का दीपक लगाना है। आप चाहें तो सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती उस स्थान पर लगा लें, ताकि वातावरण इससे थोड़ा पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान करना है। इस प्रकार से जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करेंगे तो आपको बहुत चमत्कारिक लाभ धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।